इस बार साइबर ठगों पर चला सुप्रीम कोर्ट का डंडा। कोर्ट ने जताई देश के लिए चिंता, सीबीआई को दे दिया ये बड़ा आदेश। साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके चलते ये पुलिस के लिए चिंता की बात बन गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी, हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में कार्रवाई तेज तो हुई, लेकिन अपराधियों की तरकीबें लगातार बदल रही हैं। देश भर में पिछले कुछ महीनों में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में भारी इजाफा देखा गया है। वहीं इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, जो चर्चा का विषय बन गया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। देश भर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बढ़ते धोखाधड़ी के मामलों ने सरकार से लेकर न्यायपालिका तक सभी को अलर्ट कर दिया है। बिना हथियार के लोगों की पूरी जमा पूंजी उड़ाने वाला ये गोरख धंधा अब संगठित रैकेट का रूप ले चुका है, जो योजनाबद्ध तरीके से नए तरीकों से लोगों को ठग रहा है। इसी गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपते हुए कड़ी चिंता जाहिर की है। बैंक कर्मियों की भूमिका की जांच हो। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मकसद से खोले गए बैंक अकाउंट में बैंक कर्मियों की भी संभावित संलिप्तता हो सकती है। इसकी जांच के लिए सीबीआई को पूरी स्वतंत्रता होगी। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत सीबीआई ऐसे बैंकरों की भूमिका की जांच कर सकती है। कोर्ट ने उन राज्यों से आग्रह किया जिन्होंने अब तक सीबीआई को सामान्य सहमति नहीं दी कि वे डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच की अनुमति दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा और अन्य राज्य जिन्होंने जांच के लिए सीबीआई को जरूरी मंजूरी देनी चाहिए। सिम कार्ड से जुड़ी गाइडलाइन का हो पालन। कोर्ट ने कहा कि अगर साइबर अपराध के मामले देश के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं तो स्कैमर्स पर शिकंजे के लिए सीबीआई इंटरपोल से मदद ले, साथ ही इन साइबर अपराधों की जड़ तक जाकर असली दोषियों को अरेस्ट करें। अदालत ने आदेश दिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े संस्थान सीबीआई को मदद और सहयोग करें। इसके साथ ही मोबाइल सिम जारी करने के लिए पहले से जारी गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन किया जाए। आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम में साइबर अपराधी खुद को सीबीआई पुलिस, कस्टम्स या अन्य एजेंसियों का अधिकारी बताते हैं। वे पीड़ित को फोन या वीडियो कॉल करके कहते हैं कि आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराधों में सामने आया है। इसके बाद वे वीडियो कॉल पर ही फर्जी अदालत का आदेश या गिरफ्तारी वारंट दिखाकर डराते हैं। फिर वे बैंक खाते फ्रीज करने या जांच जारी जैसी धमकियां देकर बैंक जमा राशि या फिक्स डिपॉजिट जालसाजों को ट्रांसफर करने का दबाव बनाते हैं। सरकार और अदालतों के लिए चेतावनी। अदालत ने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी सिर्फ साइबर अपराध नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था, नागरिकों के विश्वास और संस्थागत सम्मान पर हमला है। ऐसे मामलों में फर्जी दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर, कोर्ट का नाम, सत्ता, इन सब का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए इसे साधारण ठगी मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। वहीं बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने भी अब बताया है कि साल 2021 की तुलना में 2022 में देश में साइबर क्राइम में 127% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साइबर क्राइम में बढ़ोतरी का ये सिलसिला साल दर साल जारी है। सरकार की ओर से लोकसभा में पेश आंकड़ों की माने तो साइबर ठगों ने 2024 में लोगों के 22,845 करोड़ रुपए ठग लिए। ये 2023 की तुलना में करीब 3 गुना अधिक है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाला ये हाईटेक ठगी का जाल अब सिर्फ साइबर क्राइम नहीं बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे रैकेट की जांच सीबीआई को सौंपते हुए साफ कहा है कि ऐसे मामलों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई जरूरी है। अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस संगठित गिरोह की परतें खोलेगी। कौन है इसके मास्टरमाइंड, कहां से ऑपरेट कर रहे हैं और कैसे लोगों की जिंदगी भर की कमाई मिनटों में गायब हो जाती है। आने वाले दिनों में ऐसे अपराधों पर शिकंजा कितना कसता है और क्या ये जांच डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगा पाएगी, ये देखना बेहद अहम होगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज।